अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My थैंक यू सो pleasure. मच। Thank you so much. सर आज 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, इन पे आपसे बात करना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक तो जजेस ने जो लेटर लिखा है और यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि अब तो जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं, पाकिस्तान में वो हालत हो गई है। उसके साथ-साथ अमेरिका ने जो है वो भारत से जो बात की अपोजिशन लीडर्स को लेके, उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा गज़ा के ऊपर भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। आरज़ू, जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा वो सबसे पहले तो अमेरिका ने जो डिमार्च किया है अमेरिकन डिप्लोमेट को, ग्लोरिया बर्बेनिया को, उस पे बात करना चाहूँगा। और जो इस वक्त स्टैंड लिया है उसके ऊपर भारत ने, वो मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 3-4 दिनों से बल्कि 3-4 दिनों से तो ये अमेरिका का वाकया था। इससे पहले भी पिछले हफ्ते जर्मनी से भी आवाजें कुछ आई, फिर उनको भी जवाब दिया गया। अमेरिका भी पिछले 2-3 हफ्तों से कभी वो सीएए के हवाले से, सिटीजनशिप एक्ट पे, और कभी केजरीवाल पे जो है वो भारत को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने डिमार्च किया, बल्कि जवाब भी दिया इसका। एक तो मैं 2 वाकयात बताना चाहूंगा। एक तो जर्मनी ने सबसे पहले तो अमेरिका ने सिविल सिटीजनशिप सीएए के ऊपर जो तनकीद की कि हम वी आर वाचिंग इट, उसका जब जवाब दिया गया तो वो मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, ही वेंट ऑन अ बैक फुट। लेकिन साथ ही अगले हफ्ते फिर दोबारा उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल पे वी आर कंसर्न हो सारा कुछ, जिसकी वजह से ग्लोरिया बर्बेनिया को बुला के 40 मिनट के लिए डिमार्च, 40 मिनट की मीटिंग थी। और जब मीटिंग्स ये लंबी होती हैं तो उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं और अंदर फिर यहाँ क्लास ली जा रही है। तो इसमें जो 2-4 नुक्ते मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं। एक तो जर्मनी को कहा गया था, भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले। और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई है 3 चीजें। एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं। फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है। पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ। वहां से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जब इस उनको वैलेट से बाहर रखने में नाकाम रही है। फिर दूसरा अटैक किया गया है उनके ऊपर के उनको फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। तीसरा, जो इस वक्त मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, दर हकीकत ओबामा साहब आजकल परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते में 2 मीटिंग्स कर चुके हैं बराक बाइडेन के साथ, और उनको कैंपेन एडवाइज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है, आए मिलके। अब यहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं वॉशिंगटन डीसी में कि किसी तरीके से उनको पकड़ लिया जाए, जेल में भेजा जाए, ताकि वो डिमोरलाइज होकर इलेक्शन से बाज आ जाए। तो ये इसको आप खुद क्या कहते हैं? इसको जमहूरियत कहेंगे आप? एक सिटिंग प्रेसिडेंट कंजर्वेटिव अपने सपोर्टर्स को, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को कहता है कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं ये। और फिर उसके बाद जो आधा कंट्री डिवाइडेड है, और जिस तरीके से 6 जनवरी के लोगों को पकड़कर 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, ये इनका जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके। अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला नर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहाँ पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए। अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चाहते थे ये सारा कुछ। 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है, और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं। ये इनकी पुरानी आदत है, दुनिया को लेक्चर देना, दुनिया को बताना हम ही इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, हम ही जमहूरियत के अलंबरदार हैं। जरा इनसे पूछा जाए
कि 32,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, असला आप सप्लाई कर रहे हो अभी भी फलस्तीन इजराइल को, आज भी पैसा उनको दे रहे हो, वहां इंसानी हकूक के कोई हालात नहीं है। वहां पे कितनी बेशर्मी है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है इनका। कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में सारी बातें कर लेंगे कि इंसानी हकूक का, लेकिन जब चाइना के अंदर मुसलमान उधर उधर वीगर्स पे जाएंगे, दूसरी तरफ मुंह दूसरा कर लेंगे। तो फिर इसमें ये डबल स्टैंडर्ड है दर हकीकत वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। इनको रोकने वाला, इनके आगे बात करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह मालदीव है, वो डॉलरों में बिजी रहते हैं, इनके सामने बोलते नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह ही घूमता है जिस तरह कभी ब्रिटिश वायसराय घूमता था वहां पे। तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो, और ये जमहूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाके, और ये जो अदालतों के चक्कर में पड़ना, पहले अपनी अदालतें देख लो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के अंदर जो अटॉर्नी जनरल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वो ट्रायल कर रही है, उसके कैंपेन का ये वादा था लोगों के साथ, मुझे इलेक्ट करो, मैं इसको अदालतों में घसीटूंगी। ये है अपनी अदालतें इनकी। और फिर इनकी अदालतों के हालात ये हैं कि जज सारे जो डेमोक्रेट और बराक ओबामा के अपॉइंटेड हैं, सिर्फ उन्हीं के पास केस लेके जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया था कि अल कपोन जो कि शिकागो का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे ज्यादा केसेस हैं मुझ पर। ये केजरीवाल के लिए परेशान है। अंदाजा लगाएं कितना डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। सर इमरान खान के लिए भी परेशान है, इन्होंने इमरान खान के लिए भी तो स्टेटमेंट दिया था। इमरान खान के लिए कोई परेशान नहीं, वो तो डॉलर ले रहे हैं अभी, डॉलर पे वो कहते हैं 5-5, 10-10 हजार डॉलर दे रहे हैं उनको। जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई अमेरिका जो डॉलरों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, वो तो कोई भी आरजू आप दे, मैं आपके नाम का करवा देता हूं यहां से, कि मुझे किसी कांग्रेसमैन से करवा देता हूं कि आरजू के लिए मैं बहुत परेशान हूं भाई, तो आप दे $10,000 तो आपके लिए स्टेटमेंट दिलवा देता हूं। मैंने यही तो कहा था कि दुनिया ने लर्न किया है। ये जो हियरिंग हुई थी, एक तो दुनिया ने लर्न ये किया कि साइफर एक धोखा था जिसपे कौम को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। दूसरा, दुनिया ने देखा है कि पैसे दें तो ये सेनेटर और कांग्रेसमैन तोते की तरह बोलते किस तरह है, ये सीखा है। उसमें परेशान कोई नहीं है, परेशान अपना बॉर्डर नहीं देख रहे, उस पर नहीं बात करते। ये यहां पे सारे मॉल्स बंद हो रहे हैं, पुलिस की शॉर्टेज है, जुडिशियल सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर चुका है, उस पर कांग्रेसमैन कोई नहीं बोल रहा है। अपने इंटरनल इश्यूज पे बिल्कुल नहीं बोलते। इन्फ्लेशन से दुनिया इस वक्त लोग क्रेडिट कार्ड अपने चार्ज करा के खाना खा रहे हैं, इतनी महंगाई है इस कंट्री के अंदर, उस पर तो कांग्रेसमैन नहीं बोल रहे। मगर सर ये पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे भी बोल रहे बहुत परेशान है, डॉलर लगे हुए हैं, डॉलर लगे। लेकिन उसमें जो अगली बात जो मैं खासकर दूसरे नंबर वाला जो इस वक्त इशू है, और दूसरा मैं केजरीवाल साहब की चीज बिल्कुल आपने सही फरमाया, इमरान खान के साथ ही कंपेयर करना चाह रहा था कि 7 समंदर पार बैठ के ये जो इधर से बैठ के ये परेशान है लोगों के लिए, इनको चाहिए पहले अपने घर में देख लें कि हालात क्या है। सड़कें दो, जिस स्टेट में बैठा हूं मैं, यहां पे अभी पुल गिर गया है, सारी दुनिया ने देखा होगा। अगर वो पुल बना तो फिर मैं बात करूंगा। कल हमारे जो सेक्रेटरी बूटाचिंग हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने आके 2 बातें की, मैं हैरान था। हारे हुए खिलाड़ी जिस तरह आते हैं ना, मैच हार के आते हैं, तो वो यही इस तरह की बात करें, मैं बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि पुल बड़ी जल्दी बन जाएगा, उन्होंने, और ये ना सोचा जाए कि ये सस्ता बनेगा। जब आप दौड़ लगाने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, तो फिर उसके लिए इस तरह के हारे हुए लोग, जिस तरह देखें आरजू, इस वक्त इनको बता दिया गया है यार कि तुम, ओबामा ने बिल्कुल सही तरीके से इस कंट्री को, जो उनकी ख्वाहिश थी कि इस कंट्री को साउथ अफ्रीका बना दिया जाए, कीनिया बना दिया जाए, उन्होंने बना दिया सक्सेसफुली। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसकी वजह यह है, उसने इस कौम को बता दिया है कि तुमने काम नहीं करना। मैथ जो है वो रेसिस्ट है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया करो, 3 दिन गांजा पिया करो, दमादम मस्त कलंदर, और दम मारो दम करो जैसा। ये उसकी ट्रेनिंग थी और ये कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप चले जाएं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, सिर्फ 2 कौमें नजर आएंगी आपको पढ़ती हुई, भारतीय हैं या चाइनीज। यहां इनके बच्चे तो ना सेट कर सकते हैं, ना जी मैट कर सकते हैं, ना एल सेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही ये मेरा देखें, मुझे ये बताइए, अगर कौमें थकी ना होती तो 2000 डॉक्टर इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए।
क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके आखिरी दिन आ चुके हैं और ये चल रहे अपने डायरेक्शन की तो तरफ जा रहे मगर सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी है शायद, बाकी उनकी हैं। फॉरेन डरे पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से दो पहले? चीज देखें, अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ अब भारत ही सब कुछ करेगा। और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातिर। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और वो कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले IMF के अब वो तलवे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने, आपकी कौम जाने। हालात आपके इतने खराब हो चुके हैं। मैं आज जो दूसरा टॉपिक हमारे का है जजों के हवाले से, जो 6 जजों ने लिखा है, आरजू दुख के साथ कहूंगा आपके पिछले 2 हफ्तों में 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 4 टेररिस्ट अटैक, और 2 सिस्टम जो है वो नंगे कर दिए, कपड़े उतार दिए 2 सिस्टम्स के। एक आपका एचिसन का आया जब सामने, उसमें जो पढ़े लिखे एजेंट, ब्रिटिश एजेंट है जो CSS वाले भाईजान, उनको भी नंगा कर दिया गया है। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो ब्रिटिश वहां पे गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ते ही नहीं ना एचिसन के अंदर, वहां पे जो वो जमीनों वाले ब्रिटिश एजेंट से उनके भी कपड़े उतार दिए उसे कॉलेज के सिस्टम में। उसमें जो प्रिंसिपल है हीरो वो है और वो ऑस्ट्रेलियन है, जाहिर है ब्रिटिश उसका सारा ब्लड है। उसने मैं कहता हूं 2 साल के बाद फिर एक दफा उन्होंने बताया है कि यू आर स्टिल अ स्लेव, यू आर स्टिल अ कॉलोनी। वो बता गया कि यू आर नॉट एबल टू गवर्न योर कंट्री। जब एक अपना कॉलेज नहीं चला सकते ये ब्रिटिश पढ़े लिखे ब्रिटिश एजेंट, ये गैंगस्टर, ये सारे माफिया हैं, एक एचिसन कॉलेज को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते तो मुल्क को किस तरह चलाएंगे? सारे चला तो वही रहे हैं ना, एचिसोनियन। मुर्शद भी एचिसोनियन है, और जो CSS अफसर हैं हमारे चीमा साहब, वो खुद भी CSS अफसर है, बीवी भी CSS अफसर है, और दाढ़ी वाले भाईजान है वो साथ इस्लाम को भी राड़ा लगाए हैं। वो बिल्कुल वो ब्रिटिश जो था ऑस्ट्रेलियन, मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ी नेकी की है मेरे जैसे लोगों पे कि उसने बताया है कि देखो यू आर राइट, आप सच्चे हो, आप सच्चे हो। 76 साल नहीं, 276 साल भी आज भी ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये स्लेव है, गुलाम है ये। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दे कैन ओनली प्रोड्यूस गुड सर्वेंट्स। चले, मुबारक हो आपको, आपका सिस्टम अब जो 6 जजों ने नंगा किया है उसके लिए उस पर बोलना चाहूंगा। आज से थोड़ी देर पहले हमारे शहबाज शरीफ साहब मिले हैं जज साहब से जाके, काजी साहब से। आजम नजीर ताड़ साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने दर हकीकत बता दिया कि इसका कोई हल नहीं। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को जवाब देना हो तो उस पर कमीशन बना दिया जाता है। किसी चीज को कहते हैं रग के नीचे पुश करना हो तो कह दिया जाता है इस पे अदालती कमीशन बना दिया गया है। 10-10 साल फिर वो हियरिंग चलती है। इसको खत्म करना हो तो यही दर हकीकत जवाब देने का तरीकाकार यही होता है कि इस पे कमीशन बना देंगे, और उन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस पे कमीशन बना दी। लेकिन मुझे इतराज है इस चीज, ये जजेस आज इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग पे बात होनी चाहिए। आज ये जजेस क्यों ये सो रहे थे तो आज क्यों उठे? ये जब सिद्दीकी साहब जो पिछले हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने आके कहा था कि मुझे नवाज शरीफ और इसको मरियम नवाज को जेल में रखने के लिए जनरल फैज प्रेशर डाल रहे थे, उस वक्त ये कहां थे सारे? उस वक्त दूध पे के सोए पड़े थे सारे। दूसरा 5 इन्होंने अपने जो एप्लीकेशन लिखी है 6 पेजेस की, जो इन्होंने लिख के दिया जी हमारे साथ जुल्म होता रहा है, हमारी ये वीडियो बनाते थे, हमारे सालों को मारते थे, हमारे ये करते। तो भाई उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब मारे? 5-5 साल पुराने केस, 5-5 साल पुराने वाकयात का आज रेफरेंस दे रहे हैं। आज क्या वजह है? रमजान की वजह से, ये भूख की वजह से जाग गए? क्या वजह है?
वो आजम नजीर ताड़ साहब ने कहा कि यार 1.5 साल पहले जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी फिर क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई उस वक्त, आज टाइमिंग क्यों इन्होंने पकड़ी है जब इस वक्त शहबाज शरीफ, पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा। और दूसरा इसको मिसकंडक्ट के, मेरे ख्याल में तो मिसकंडक्ट के 6 जज देखें। वो जो एक हमारे भाईजान पाकिस्तान के अंदर वो वकील बहुत मशहूर है, क्या नाम है उनका, दाऊद साहब है, क्या नाम है उनका, जो वो पिटीशन कर देते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पिटीशन लगा दी और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि एक तो ये जितने केसेस हैं इनसे लेकर ये 6 जजेस से लेकर इनको फौरन दूसरे कोर्टों के अंदर भेज दिए जाए, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सल हो चुके हैं 6 के 6 जज। एक तो उन्होंने ये उसमें मगर सर एजेंसीज तो हमेशा से इंटरफेयर करती हैं हर चीज में। लेकिन दूसरा आरजू मैं उस पर थोड़ा सा मेरा बयानिया भी ले लें आप, किस मुल्क के अंदर एजेंसीज ये काम नहीं करती? डोनाल्ड ट्रंप के पीछे इस वक्त जो सारी एजेंसियां पड़ी हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? एफबीआई ने जो रेड किया था डोनाल्ड ट्रंप के घर पे जाके, अंदर सारा मिलिट्री स्टाइल जाके टैंक लेके जब चढ़ गए थे, तो उसको आप किस तरह लेंगे आप? किस मुल्क के अंदर एजेंसियां नहीं करती, मुझे ये बता दें आप। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। रशिया में क्या नहीं हो रहा है इस वक्त? पुतिन साहब जीत गए 88% वोट लेकर। किस मुल्क के अंदर आप मुझे ये बताएं कि दूध की नहरें चल रही हैं और सही इलेक्शन हो रहे हैं? मुझे ये कोई बंदा प्रूव ही नहीं कर सकता कि जिस तरह के जमहूरियत के साथ आज के दौर में क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मुल्क के अंदर, लेकिन किस मुल्क के अंदर नहीं हो रहा? हर जगह हो रहा है। और दूसरा, ये आज यकलफ क्यों जाग गया सिस्टम, जिसके बारे में 2-4 लोग हैं, मैं अब बताना चाहूंगा कि लोगों की राय क्या है, ये भी बताना चाहूंगा। एक तो टाइमिंग, उन्होंने कहा कि उसी दिन ही हमारी मैडम पीरनी जिनों वाली जो है, उन्होंने काले जादू के साथ भी कह दिया था कि मैं फौजियों को नहीं छोड़ूंगी, मेरे मजनू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक तो उन्होंने भी जंग का ऐलान किया था उसी दिन, जिस दिन शाम को 6 जज यकलफ जाग गए। उन्होंने कहा ओए हम सो रहे थे भाई। तो एक तो टाइमिंग, दूसरा सुना है इसके बारे में कि वो केसेस जो आगे आ रहे हैं। तीसरा ये कि नेगोशिएट करना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 चीजें वाकयात और भी आए हैं। 9 मई के वाकयात, जो लोगों को सजाएं हैं मिलिट्री कोर्ट्स में से 307 लोगों के जो केसेस इस वक्त लगे हैं, उसके ऊपर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। तो ये यकलफ्त नहीं हुआ, इसकी टाइमिंग है। दूसरा, मेरी एक आपसे गुजारिश ये है आरजू, मैं ये जवाब जानना चाहूंगा, फिर ये अगर ये देना था लेटर लिख के, तो इसको पब्लिक क्यों किया गया? इसको मीडिया में क्यों दिया गया है? और फिर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बंदयाल साहब को भी शिकायत की थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। जस्टिस अतर मनीला साहब को भी इन्होंने शिकायत की, कुछ नहीं। इसका मतलब फिर उनको भी उनसे भी पूछा जाए। फिर उसके बाद पनामा लीक्स के ऊपर जो हमारे साकिब निसार साहब जो फैसले देते रहे, उनके बारे में बताएं। फिर डेट आज से नहीं शुरू होना चाहिए, फिर जो पिछली दफा जो सदीकी साहब से पहले का काम शुरू होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल ये ना समझे कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, गलत हो रहा है। एक हद तक होना चाहिए, एक हद तक। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही सर अदालतों पे भी आपको एतमाद नहीं करेगा, लोग यही समझेंगे कहीं ना कहीं से प्रेशर आया होगा तो इन्होंने फैसला दे दिया, चाहे वो इमरान खान हो नवाज शरीफ के खिलाफ, दोनों। अदालतें, अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं कई दफा ये चीख के ये कह चुका हूं। सबसे पहले तो पूरी कौम मुझे ये जवाब दे बमाए आपके चीफ जस्टिस के, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक है, प्रोसेस ठीक है? सारे सिफारशी आते हैं, सारे सिफारशी, इनकी काबिलियत, फिर इनकी क्या ये सीनियरिटी रूल को अडॉप्ट करते हैं, उस पर चलते हैं? ये इस पे भी सवालिया निशान है। जब एक चीज की एग्जिस्टेंस पे ही सवालिया निशान है, उसके बनाने पे ही सवालिया निशान है, तो उसके रिजल्ट पे क्या फिर आपको इतराज है भाई? जिस तरह आप इनको लेकर आएंगे जजेस को बगैर मेरिट के, जिस तरह बगैर मेरिट के आप इनको प्रमोट करेंगे, तो फिर वहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो इनको अपॉइंट कराते हैं वो फिर इनसे फायदे भी लेते हैं। दूसरा ये है कि एक ये भी खबर है मेरे पास, मैंने तो देखे ना, मैंने तो दोस्तों से बात फोन करके पूछना होता है हालात क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चैटर उड़ रहा है। नकवी साहब भी एक प्लाटो की कॉलोनी के उसमें हिस्सा था उनका। यहाँ पे मोहसिन कियानी साहब, उनके भाई भी जो है, उनकी भी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक कॉलोनी है जो करोड़ों के हिसाब से बेच दी गई है और उसके पास एनओसी नहीं है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कियानी साहब, अब मुझे नहीं पता कियानी साहब कौन है, लेकिन सुना है कि जज हैं, वो भी प्लाटों के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन आरजू, यहाँ सारा कंट्री ही मलक रियाज बन चुका है। प्लाट बेचने, प्लाट ही चल रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। प्लाटों की इकॉनमी है, करप्शन का दौरा है, और जो घेरे हैं आपके ऊपर हालात के सख्त। जो इसमें जो मुझे अफसोस है बैठ के, जो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, वो दुख ये है आपकी स्टेट कमजोर नजर आ रही है। देखें,
हालात, सियासत तो कहीं भी, जमहूरियत तो कहीं भी ठीक नहीं है, अदालतों के इश्यूज भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन स्टेट फैसले करती है, स्टेट अपने आप को अपनी रिट मनवाती है, वो नजर नहीं आ रही। मगर सर स्टेट कब मजबूत थी? मैं तो हमेशा स्टेट की यही हालत देखी है पाकिस्तान में। नहीं, शुरू जियाउल हक साहब कोड़े मारते रहे हैं, खाते रहे हैं, बड़ी स्टेट स्ट्रांग थी, घरों में घुस के मारती थी। स्टेट जो है मुशर्रफ दौर में भी जब कंट्रोल करती है, घरों में घुस के सारा कुछ अपना रेट मेंटेन करती है। पता नहीं आज स्टेट जो है, ना उनका अदालतों पे कंट्रोल है स्टेट का, ना आज अवाम के ऊपर कंट्रोल है उनका, ना जजों पे कुछ भी नहीं है, रंग रंग की बोलियां सारे बोल रहे हैं और स्टेट कमजोर नजर आ रही है। तभी बाहर से अटैक भी हो रहे हैं, उसकी वजह दहशतगर्दी की वजह से, क्योंकि स्टेट कमजोर है। स्टेट सर उनको आप भी देखे, दो स्टेट आप चीजें, फौज को कह रहे हैं, स्टेट से आपका मतलब फौज है? स्टेट फौज ही है, जो भी रेट इस वक्त चला रहा है, जो भी चला रहा है, कंट्री कौन चला रहा है, देखें ना, आपको पता ही है कंट्री कौन चला रहा है। तो सर सबसे ज्यादा करप्शन तो फौजी और एजेंसी ही करती है, सबसे पहले छितर तो इनको पड़ने चाहिए। नहीं, क्षेत्र उनको तो देखे, मुझे ये बताएं, अगर फौज का आप पोर्शन निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, ये भी तो देखे ना। आज तो बहुत लेट हो चुका, मैं उनके हक में, ये बिल्कुल ना समझें कि मैं शायद उनको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो सिस्टम, जिस तरीके से आप करप्ट हैं, जितने आपके ऊपर अगर आज रूल करने वाला डंडा लेके उसके हाथ में ना हो, आप चला पाएंगे अपने आप को? मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आप चलाने के, आप मुझे ये बताएं, विंस्टन चर्चिल ने आज से बहुत अरसा पहले कहा था कि ये अपने आप को नहीं चलाने की सलाहियत रखती है। मुझे इसको भी छोड़ दें आप। आज के पाकिस्तान के हालात को देखना है तो महाराजा रणजीत सिंह के आखिरी दिनों को आप देख लें। महाराजा रणजीत सिंह को आखिरी दिनों के अंदर उसके हालात देखें, उसके रिश्तेदार उसके लड़कों को किस तरह मारा गया था आखिरी दिनों में, उसके हर लड़के को मर्डर किया गया था, मारने वाले भी सिख थे, पंजाबी थे। उनका माइंडसेट पढ़ लें आप, तो ये वही है। और दूसरा ये कि फौज, बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपने फौज की बात की है, दुनिया ये भी बात करती है कि आपकी फौज का आज भी मिजाज वही है जो महाराजा रणजीत सिंह की फौज का था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पे लगा दिया गया था फौज को, और वो टैक्स में करप्शन करते थे वो आगे, और फिर वो उनकी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी गई थी कि महाराजा रणजीत सिंह उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। खड़क सिंह स्टोरी पढ़े उनकी, शालामार बाग लाहौर के पास उनकी छावनी थी, जरा पढ़े उनकी भी स्टोरियां पढ़े, तो ये तो सर सबसे पहले तो फौज अपने अंदर से करप्शन खत्म करे ना, अपने नहीं अंदर कर से जो पाए एक इनको रह गई है। ये, लेकिन उस पे भी मेरी उम्मीदें आपके आर्मी चीफ से थी कि वही करेंगे, और वो जो उनके ऊपर अभी तक किरदार के ऊपर कुछ चीज ऐसी नहीं है, मुझे तो अभी भी उन पे उम्मीद है कि वो कुछ करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो सिर्फ वही रखते हैं, और तो सलाहियत ही कोई नहीं रखता, कोई सलाहियत नहीं रखता इस वक्त, ना किसी के पास पावर है, ना इख्तियार है किसी के पास। तब भी हमेशा आपने देखा होगा कि मैं जब भी बात करता हूं, मैं बॉटम लाइन बात करता हूं कि अल्टीमेट चीजें यही दो लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ ठीक, अगर आप करना है, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आज आपकी मर्जी, जिस तरह आप कह रही हैं बातें कि फौज को बैरकों में भेज दें, ठीक, मैंने क्या कहा था कि आपको किसी ने मेरा ख्याल है मैंने किसी का रेफरेंस दिया था कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए भी दुआ करें, अच्छा फौजी, नेक फौजी और नेक मौलवी आ जाए, वही ठीक कर सकते। आज आप फौज को बैरकों में भेज के आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो उसको भी 10 साल चाहिए। उतना पीरियड आप बर्दाश्त, आपको क्या उस 10 साल में कितने जर्नैल चेंज होंगे, कितने जर्नैलों की एक्सटेंशन की बारियां आएंगी, कितने चीफ जज आएंगे, कितने चीफ जजों के, आप मुझे ये बताएं, ये डिस्क्लोज क्यों नहीं करते आप जजों और जर्नैलों की बीवी और बच्चों के, इनकी सिटीजनशिप्स और इनके सारे, वो क्यों नहीं डिस्क्लोज करते? अगर उस साइड पे चलना, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं ठीक, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे मुर्शद पाक जो है, उनका मैंडेट कौम ने क्या दिया था, और ये कहते आए थे कि मैं जरदारी के पैसे लेकर आऊंगा, मैं नवाज शरीफ को लाऊंगा। वो बच्चा छोटा किधर गया मुराद सईद आज, जो कौमी असेंबली के बेंच पे चढ़ के तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटूंगा। कौम मैंडेट देती है करप्शन को खत्म करने के लिए, कौम कहती है अकाउंटेबिलिटी की जाए, सिस्टम नहीं करता, ना करना चाहता है, उसका क्या करेंगे तो सर इसके जिम्मेदार तो सब हैं, ये पॉलिटिशियंस भी हैं, ये एजेंसीज भी हैं। हमाम में आरजू, इस हमाम में सब नंगे हैं, आप उनको छोड़ दें, चलें छोड़ दें। आर्मी जर्नैल तो आप कह दिया ना आर्मी खराब है, मुझे ये बताएं, आपका दूध बेचने वाला दूध का गिलास भी ठीक नहीं दे रहा है, फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, मजदूर दिहाड़ी लाने वाला भी करप्ट है, हर टैक्सी ड्राइवर भी करप्ट है, क्या करेंगे इसका? आप मुझे इसका हल बता दें, आप बता दें इसका। मैं, बल्कि सबसे बड़ी बात है, मैं तो खुद स्टूडेंट हूं आरजू, मैं तो खुद चाहता हूं हल ढूंढूं इस चीज का, मैं तो खुद चाहता हूं ये कौम ट्रैक पर आए, मैं तो खुद दुआएं मांगता हूं इस चीज के, मैं तो खुद विक्टिम हूं, 35 साल पहले जान बचा के भागा हूं, मैं तो खुद विक्टिम हूं, मैं तो खुद महाजर हो गया हूं आपके सिस्टम की वजह से, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप बताएं मुझे कि इसका हल क्या है।
मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल हल नजर नहीं। मेरी नजर में मैंने कहा था कि अगर ये कौम ठीक ये मेरी सोच थी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती, सख्त क्रैकडाउन किया जाता, अकाउंटेबिलिटी की जाती, 50,000 लोगों का नाम ईसीएल में डाल के अकाउंटेबिलिटी की जाती, करेगी। और फिर 3 साल उसको रखा जाता, फ्री हैंड दिया जाता, एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी जाती, एक्सपोर्ट पे, और बैन कर दिया जाता कि इनको, कि हर स्कूल के अंदर मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और कोई तीसरी जबान नहीं पढ़ाई जाएगी। और अब तो ये ऐसा हो रहा है कि जो लोग भाग गए थे इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद, वो वापस आ रहे हैं और बगैर इलेक्शन के या बगैर कंपटीशन के उनको सेनेटर बनाए जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी और कई लोग एग्जाम्पल है इस बात के। लेकिन आरजू नहीं, ये मैं कौन सा कह रहा हूँ ये ठीक हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह पहले हो रहा था, बिल्कुल वैसे। मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले कहा है कि 2 चीजों ने आपका सिस्टम मजीद नंगा कर दिया, एचीसन ने और ये 6 जजों ने। मैं कौन सा कह रहा हूँ ठीक हो रहा है? ये 2 पॉलिटिशियंस को जेल करते हैं, इमरान खान को या किसी भी XYZ को, इमरान खान के साथ, तो 2 फौजियों को भी जेल में डालें ना, आसिम सलीम बाजवा और दूसरों को, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली। और लेकिन एक और बात है ना, साथ में ये भी कहूंगा कि जेल तो जेल है नहीं ना मुर्शिद की। वो कौन कहता है जेल है? आप कह सकती हैं वो जेल है जिसमें सारा दिन दरबारी बैठते हैं, मुर्गे और बकरे, देसी बकरों के देसी घी के अंदर रानें तली जाती हैं, जिम बनाया गया है वहां पे, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप इसको जेल में, कौन सी दुनिया की किसी जेल में डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? सर इसी तरह की दे दें, लेकिन आसिम सलीम बाजवा और जनरल फैज को भी जरा जेल में डाल के देखें। 5 स्टार होटल दे दें, उनको बंद करें जेल में। नहीं, 5 स्टार होटल तो गलत बात है ना। नहीं, इमरान खान को जैसे दिया है वही सारी फैसिलिटी दे दें, लेकिन इन दोनों को भी जेल में डालें। ये तो बात नहीं ना सर कि पॉलिटिशियन जेल जाता है और ये लोग बाहर घूमते रहते हैं। बिल्कुल इस पे एग्री करूंगा 100%। मैं जजेस को भी कहूंगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहूंगा, जो भी गलत करता है पाकिस्तान के साथ उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं टोटली एग्री करता हूं। बिल्कुल यही होना चाहिए, ताकि तभी पाकिस्तान को बचाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।